Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. ऑयल इंडिया लिमिटेड से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है वेरियस पोस्ट वैकेंसीज़ के लिए। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए तो है ही, साथ में इसमें फ्रेशर कैंडिडेट एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती आपकी रहेगी ये ग्रेड सी, ग्रेड बी और ग्रेड ए पोजीशंस के लिए रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट ऑयल इंडिया में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसके पहले भी असिस्टेंट की नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था, और ये जो वैकेंसी है ये 4 अलग अलग पदों के लिए आई हुई है। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम पोस्ट देखते हैं। पोस्ट वाइज हम क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया भी कवर करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए 3 वैकेंसी हैं। एंड यहाँ पर आपकी सैलरी आप देखेंगे ग्रेड सी से है ये, और स्केल पे आपका है 80,000। ठीक, अब यहाँ अपर एज लिमिट भी दिया गया है, और अपर एज लिमिट इसकी जो आपकी एज है वो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना 26 सितंबर, इसी डेट से काउंट की जाएगी और इसी डेट से आपकी क्वालिफ़िकेशन भी देखी जाएगी। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कट ऑफ डेट 26 सितंबर 2025 रहेगी। अपर एज लिमिट यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं। ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, 4 साल की डिग्री ली हुई है मिनिमम 65% से, एंड 4 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स के लिए भी है, तो वो भी यहाँ पर आप देख लेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट सीनियर ऑफिसर की। अब देखिए, जो हमने एनी ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है ना, ये सीनियर ऑफिसर के लिए है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 97, और ये अलग अलग डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं जिसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखेंगे। और इसमें ही आपको फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सीनियर ऑफिसर केमिकल, ये 6 वैकेंसी हैं, 60,000 से आपका पे रहेगा। अपर एज लिमिट आप कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं। एंड इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन 60% मार्क्स के साथ में, एंड हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल पर आपके ये सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड है सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग में, तो ये बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए हो गई। ठीक है, और इसमें भी आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं रखा गया है। सीनियर ऑफिसर सिविल के लिए भी बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग हो गया, 5 वैकेंसी हैं। अपर एज लिमिट आप देखते जाइएगा, पोस्ट वाइज डिफरेंट है। इसके नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए, सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम के लिए, ये आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच चल रही है। ठीक है, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर इंटरनल ऑडिटर, तो यहाँ पर एसोसिएट मेंबर होंगे जो ICAI के और ICMAI के, वही आवेदन करेंगे। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर IT, तो यहाँ पर आपने जो IT के लिए है ये आपका बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT में IT इंजीनियरिंग में किया हुआ है, आवेदन कर सकेंगे। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के लिए एक वैकेंसी है, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग से आपका बैचलर होना चाहिए। पब्लिक अफेयर्स में वैकेंसी है जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशल वर्क में मांगी गई है। 2 ईयर ड्यूरेशन का जो मास्टर डिग्री रहती है वो अगर आपने की है तो आप पब्लिक अफेयर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर ऑफिसर HSE के लिए, तो ये आपका एनी ब्रांच इंजीनियरिंग कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप देख रहे हैं बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल रहेंगे, या बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मिनिमम 4 ईयर विथ मास्टर डिग्री आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में की हुई हो, तो इसमें आपको 2 से 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद जियो फिजिक्स के लिए है, एंड जियोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी में। सीनियर ऑफिसर लीगल लैंड में है, सो इसमें LLB कैंडिडेट एलिजिबल है और इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, जिसमें एक्सपीरियंस है उसमें मेंशन किया गया है, जिसमें नहीं है उनमें मेंशन नहीं है। सीनियर ऑफिसर HR के लिए पोस्ट ग्रेजुएट MBA होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे, PGDM कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे।
सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी, इसमें एक वैकेंसी है और इसी में सिर्फ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी सीनियर ऑफिसर में एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ इसी पोस्ट पर एक्सपीरियंस है। तो सीनियर ऑफिसर के लिए फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो एक्सपीरियंस है इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सीनियर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी, तो इसमें भी एसोसिएट मेंबर्स रहेंगे कंपनी सेक्रेटरी। एंड सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टोटल आप देख रहे हैं 97 है सीनियर ऑफिसर की। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी की, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ग्रेजुएशन प्लस ग्रेजुएट आप हैं, उसके साथ आपने 1 या 2 साल का सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में डिप्लोमा लिया हुआ है, आवेदन कर सकेंगे, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है, हिंदी ऑफिसर के लिए तो इसमें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है हिंदी लैंग्वेज से, लेकिन एक्सपीरियंस इसमें भी रखा गया है 3 साल का। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो सीनियर ऑफिसर की जो पोस्ट थी उनके लिए आवेदन कर सकते हैं और सीनियर ऑफिसर में भी एनी ग्रेजुएट जो एलिजिबल थे वो सिक्योरिटी के लिए हैं, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस है, बाकी सभी फिर फ्रेशर्स के लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज भी आपको अलग से फिर से यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि कहाँ पर किस तरह का एक्सपीरियंस आपसे इसमें मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी, इसके लिए ही 2 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी सभी के लिए फिर फ्रेशर्स एलिजिबल रहेंगे सीनियर ऑफिसर के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल ओबीसी एनसीएल को 500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो भी रहेंगे वो है, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन इनके लिए फ़ीस माफ़ रहेगी। और अप्रॉक्सीमेट टोटल यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं सी बी और ए के लिए ग्रेड के हिसाब से 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे यहाँ पर एक तो आपका सीवीटी होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। सीवीटी जो आपका होगा फेज़ फर्स्ट, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, 85% वेटेज रहेगा इसमें एंड क्वालिफाइंग मार्क्स आप कैटेगरीज वाइज देखेंगे। फेज़ सेकंड जो होगा वो पर्सनल इंटरव्यू का होगा जो आपका 15 मार्क का रहेगा। ठीक है, एंड ये नो क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें कोई पर्सनल इंटरव्यू में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। सो सीवीटी आपका 1 घंटे 30 मिनट का यानी 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। और ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये देखिए यहाँ पर SO 17 को छोड़कर और यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी के लिए। ठीक है, सेम रहेगा आप, लेकिन इसमें क्या है प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट रहेगा कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी के लिए। एंड इसमें हिंदी ऑफिसर के लिए, तो हिंदी ऑफिसर के लिए भी आपका स्किल टेस्ट रहेगा। अब इसमें जो हमने पोस्ट देखी थी ना सिक्योरिटी की, सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी, उसके लिए आपका सिर्फ यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा। आप इस पैरा पढ़ सकते हैं, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी, इसमें आपका विल कंप्राइज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू ओनली। ओके, तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज। बाकी फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा। इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 26 सितंबर 2025 रहेगी। सीवीटी एग्ज़ाम आपका 1 नवंबर 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। कट ऑफ डेट याद रखेगा, 26 सितंबर 2025 आपके लिए कट ऑफ डेट है आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए। सो अगर आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।